खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त ना पहुंचने पर कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक वाकया गुज़श्ता शब पेश आया। ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त ना पहुंचने से दीगर वार्ड्स के मरीज भी मुतासिर हुए। अस्पताल को रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त नहीं पहुंच सके। वज़ीर सेहत KPK तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि वाकया ऑक्सीजन की फराहमी में कमी के बाइस पेश आया। अस्पताल को 2 रोज़ में इंक्वायरी और कार्रवाई का कहा है। इनकी इंक्वायरी से मुतमईन ना हुए तो हुकूमत खुद आज़ादाना इंक्वायरी करेगी। फैसलाबाद में घर में काम करने वाली कमसिन बच्ची पर सरेआम बेरहमाना तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बावजूद FIR में नामजद खातून समीना मुनीर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। एक शख्स गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची को वालिदैन के पास भेज दिया गया। आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। वीडियो में बच्ची को मर्द और खवातीन ने थप्पड़ मारे और बालों से पकड़कर खींचा। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 8,361 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 3,308 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। हैदराबाद के 12 इलाकों और 6 यूनियन काउंसिल्स में कल से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां। एक दुकान मालिक गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत के बावजूद पेशावर में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। हुकूमत का PDM के लाहौर जलसे में रुकावट ना डालने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, रुकावट भी नहीं डालेंगे, लेकिन मुंतज़मीन और कुर्सियां लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहरिक। मरियम नवाज शहरियों को मुतहरिक करने के लिए लाहौर का दौरा करेंगी। जाती उम्रा से निकलने वाली मोटरसाइकिल रैली की क़यादत भी करेंगी। गल जलसे तो वद के इस्तीफे थे आ गई है जी। इमरान साहब लाहौर जलसा भी होगा और आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान को इस्तीफा देकर 12 दिसंबर के जलसे में शिरकत की दावत भी दे डाली। कहा यह आपकी गलत फहमी है, आपको अब सकूते कश्मीर पर NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म TV लगाएं, हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। सिंध की तहजीब अर्ज़ पाकिस्तान का ताज है। यौम सकाफ़त सिंध पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। कहा यौम सकाफ़त सिंध इस सरजमीन की अजीम सकाफ़त के वारिस नौजवानों का दिन है। ये हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी सिंध कल्चर डे पर दुनिया भर में रहने वाले सिंधियों को मुबारकबाद। कहा हमें फ़ख्र है कि हम सिंध धरती पर पैदा हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिंध के सकाफती दिन पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद। कहा सिंध की सकाफत का शुमार दुनिया की अजीम और कदीम सकाफतों में होता है। सिंध की सकाफत पाकिस्तान की सकाफत की खूबसूरती है। हमारी सब सकाफतें सांझी हैं। वज़ीर आला ऑफिस में सिंधी सकाफत के दिन पर खुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आला मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान और राजा जहांगीर को अजरक पहनाई गई। कराची में अमरीकी काउंसलेट अमले का सिंधी सकाफत के दिन पर सिंधी में पैगाम। बाज़ अरकान ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी सकाफत से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का भी सिंधी कल्चरल डे पर पैगाम। कनाडा में मुकीम सिंधियों को मईशत में अहम किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की क्राइस्टचर्च में कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। 5वें कोरोना टेस्टिंग के नताइज कल आएंगे, जिसके बाद टीम की आइसोलेशन खत्म होने का इम्कान। कौमी स्क्वाड 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होगा। बाएं हाथ के एक ओपनर टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपना करंतना क्राइस्टचर्च में ही मुकम्मल करेंगे। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कि न्यूजीलैंड के चंद कवानीन ने खिलाड़ियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतासर किया। वो मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाले तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के मशकूर हैं।
कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 6 मंजिला गैर कानूनी इमारत को गिराने का काम कुछ देर में शुरू किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने इमारत काबजीन से खाली करा ली। इमारत के अतराफ पुलिस की नफरी मौजूद। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई के दौरान इमारत के मकीनों और बिल्डर के साथियों ने सरकारी एहलकारों पर हमला करके लेडी सर्चर समेत कुछ एहलकारों को जख्मी कर दिया था। मौत का ड्रामा रचाकर अमेरिका में इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने वाली खातून का केस। सीमा करबे और उसके बेटे फहद की मुबैना तस्वीर जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। FIA के मुताबिक सीमा की इंश्योरेंस रकम लेने के बाद 2012 में फहद कराची आया, 3 अकाउंट्स खुलवाए। अमेरिका से $64,000 की रकम डॉलर्स अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग की गई और फिर कई लोगों को रकम अदा की गई। मुकदमे के बाद से खातून पाकिस्तान में रोपोश। कसूर में सफ़ाक बाप के हाथों नहर में फेंके गए 3 बच्चों को ताहाल तलाश ना किया जा सका। 2 बच्चों की लाशें गुज़श्ता रोज़ मिल गई थीं। गुर्बत से तंग रिक्शा ड्राइवर ने सैर के बहाने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। मुल्ज़िम की बीवी रूठ कर पहले ही महके जा चुकी थी। मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। सुबह के औकात में पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। कराची में सुबह धुंध छाई रही। शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बुध के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी अगले हफ्ते से मौसम सर्द होने की पेशगोई। फख्रे वतन और 1971 की जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 49वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाक फौज का शहीद मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी हुब्बुल वतनी की अलामत है। उनकी बहादुरी हमें सिखाती है कि मुश्किलात में तादाद नहीं बल्कि ईमान, अकीदत और जुर्रत कौमों को फतहयाब करती है। कराची के चरना जजीरे की सफ़ेद होती ज़ेरे समंदर मूंगे की चट्टानों से मुतालिक महकमे माहौलियात बलूचिस्तान का जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस। माहौलियाती मसले को उजागर करने पर सराहा। पहली बार मूंगे की चट्टानों की केमिकल बायोलॉजिकल स्टडी। नमूनों से सनती सरगर्मियों के असरात को भी मॉनिटर किया जा रहा है। 10 दिन बाद रिपोर्ट जारी की जाएगी। जजीरे को मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारिजा के दुबई में तर्जुमान ने कहा है कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान पर ना तो इसराइल से ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाला है और ना ही चीन से ताल्लुकात तोड़ने के लिए बात की गई है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि इसराइल से मामूल के ताल्लुकात से पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। किताबों की तकरीब रुनमाई होगी। नामवर अदीबों और शोरा से मुलाकातें होंगी। अदब के परवाने शमाए महफिल के गिर्द जमा होंगे। गुज़श्ता रोज उर्दू अफसाने और उर्दू गज़ल की 100 साला तारीख पर बात हुई। पश्तो और पंजाबी अदब पर सेशंस हुए। दिन का इख्तिताम मुशायरे पर हुआ। भी वो घर नहीं जाता, दिल से हिजरत का डर नहीं जाता। वही रास्ता है अपनी मंजिल का, कोई रास्ता जिधर नहीं जाता। बड़े आजिज़ तक तो ताजमहल है, कोई कैसर ना कोई जम बड़ा है। चलो चलकर ये अमेरिका से पूछे, कोरोना या के एटम बम बड़ा। और नामवर कव्वाल अजीज़ मियाँ की आज 20वीं बरसी। उनके गाए कलाम की ताजगी बरकरार। अजीज़ मियाँ की कव्वालियाँ सुनने वाले आज भी झूम उठते हैं।